हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स एंड मी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैथ्स एंड मी क्लासेस में हम लोग जनरल साइंस में वर्क पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्क पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये इसका पार्ट नंबर 3 है और जनरल साइंस का पार्ट नंबर 9 है। यदि इससे पहले जो भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं वह आप देखना चाहते हैं तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स एंड मी क्लासेस, इसमें पर्टिकुलर जनरल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वह सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है, जैसे जैसे मैं समझाता हूं बस आपको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में लिखा है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य कितना होगा। तो कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं। पहला पॉइंट है, बिल्कुल याद रखना, यदि किसी वस्तु पर जो फोर्स लगता है वह फोर्स नहीं लग रहा है तो हमें तो क्या होगा, तो वहां पर वर्क डन हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है। सेकंड कंडीशन, यदि किसी वस्तु पर फोर्स तो लग रहा है लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, क्या है, जो विस्थापन है कैसा है, जो विस्थापन है वह कैसा है, जीरो है, तो वहां पर भी वर्क डन कैसा होगा, जीरो होगा। थर्ड कंडीशन, यदि फोर्स लग रहा है मतलब बल लग रहा है लेकिन विस्थापन हो रहा है, जो विस्थापन हो रहा है, क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, वह कितनी डिग्री पर हो रहा है, 90 डिग्री पर हो रहा है। कितनी डिग्री पर हो रहा है, 90 डिग्री पर हो रहा है, मतलब लंबवत दिशा में हो रहा है। जो बल लग रहा है उसकी क्या हो रहा है, उसकी लंबवत दिशा में विस्थापन हो रहा है, मतलब 90 डिग्री पर हो रहा है, तो वहां पर भी वर्क डन कैसा होता है, जीरो होता है। तो ये जो कंडीशन मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उम्मीद है जो मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ये आप बिल्कुल याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती, किस पर निर्भर करती, क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में जो ऊर्जा स्टोर होती है वह किस पर निर्भर करती, क्या वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करती, द्रव्यमान पर तो निर्भर करती ही नहीं है, तो ये मैं पहले ही क्रॉस कर देता हूं। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर निर्भर करती है या कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है या वस्तु की परिमाण और दिशा पर, ये दिशा पर भी निर्भर नहीं करती क्योंकि एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है, तो दो तो मैंने वैसे ही कैंसिल कर दिए। अब किसी वस्तु की निश्चित दिशा भी नहीं होती, याद रखें, निश्चित दिशा की बात नहीं होती, किसी भी दिशा में विस्थापित हो सकती है। तो ये भी अब हमारे पास बचा कुछ, क्या बचा, सी बचा। तो हम कह सकते हैं कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है। कहा, भूमि मतलब नीचे से ऊपर उठाता है। भूमि से कितना ऊपर उठा रहा है, 1.1 मीटर उठाता है, अपने सिर पर रखता है, नीचे से ऊपर उठाता है अपने सिर पर रखता है। तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करिए, मतलब निकालना है कार्य। तो याद रखें, जब नीचे से कोई चीज ऊपर उठा रहा है मतलब हाइट की बात हो रही है, हाइट की कभी भी बात हो तो वहां पर वर्क के रूप में कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, हमारी स्थितिक ऊर्जा स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम वर्क डन के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, mgh लिखते हैं। यहां पर m की वैल्यू 10 किलोग्राम है और g की वैल्यू कितनी है, नहीं दी गई, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9.81 लिख सकते हैं। इंटू h कितना दिया गया, 1.1 मीटर दिया गया। अब इसकी हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। यदि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो इसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे। या कई वैल्यू में ये यहाँ पर 10 दी गई है, यहाँ पर वैसे नहीं दिया गया, वैसे देना चाहिए। चलो मैं सही कर देता हूँ, इस न्यूमेरिकल में दिया गया है कुछ वैल्यू, मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर 10 दी गई है ना, चलो जी की वैल्यू 10 दी गई है,
एच की वैल्यू 1.1 दी गई। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 10 की जगह 10 रहेगा, यहाँ 10 की जगह 10 रहेगा, ये 1.1 है, मतलब एक पॉइंट है और उसकी बाद एक ही वैल्यू है तो 11 लिखेंगे, बटे में पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है तो 1 के बाद एक जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 110 जूल हो जाएगा। तो 110 जूल, जूल वाला ऑप्शन कौन सा है, 110 जूल, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये जो कैलकुलेशन मैंने समझाई आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गति करती हुई एक कार, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती, विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती, कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य करना, मतलब कार पर हवा द्वारा। अब देखो हवा इधर से चल रही है और कार इधर से आ रही है, मतलब हवा इधर से चल रही है और कार कहां से आ रही है, इधर से आ रही है। वो बोला कि हवा के द्वारा कार पर कितना कार्य किया जा रहा, तो याद रखें ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहे। विपरीत दिशा में जब भी कार्य होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। विपरीत दिशा में कार्य कर रही मतलब कैसा होगा, कार्य ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब निगेटिव होगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ए भी 4th नंबर का क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एक लड़की की जिसका वजन कितना है 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, ना ऊपर कोई चढ़ रही है, जी की वैल्यू दी गई है। तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य, जी की वैल्यू दी गई है, तो हम बिना देखे समझे सीधा क्या करेंगे, इस पे जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर देंगे। क्या क्या कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। तो चलते हैं इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर जो क्या क्या कह रहा है, वजन कितना है 200 न्यूटन, कितना है 200 न्यूटन वजन है, और जो कितनी ऊंचाई चल रही h मतलब 2 मीटर दिया गया, वृक्ष पे चल रही, कितना चल रही, 2 मीटर चल रही है। देखते हैं, तो वर्क डन हो गया mgh। अब यहां पर कंफ्यूज ना हो, न्यूटन की बात जब भी होती, किसकी हो रही, न्यूटन की बात हो रही है, तो इसके अंदर क्या होता है mg दोनों होते हैं, न्यूटन के अंदर mg दोनों होते हैं, बिल्कुल आप इसको याद कर लें। तो यहां पर mg की जगह हम क्या रख देंगे, कितना रख देंगे 200 न्यूटन रख देंगे। h हाइट की बात कर रही, कितनी बात कर रही 2 मीटर, तो 2 मीटर की बात कर रही है, ये जी दिया कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो इसकी बात ना माने। न्यूटन अगर यहां पर जी, यहां पर जो 200 न्यूटन है, यदि m इक्वल दिया होता, किसमें किलोग्राम में दिया होता, तो उस जी का यूज हो जाता, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तो इसको आप सही कर लें। ये क्या हो गया 400 जूल हो गया। जूल वाला जो भी ऑप्शन होगा उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किए गए कार्य की कर 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 500 न्यूटन क्या दिया गया, इसका जो भी कार की बल जो लग रहा है वो दिया गया। चलते इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्क हम जानते हैं, वर्क फोर्स हो जाएगा इंटू डिस्टेंस हो जाएगी, तो फोर्स तक कितना लग रहा है, यहाँ पर 500 न्यूटन का लग रहा है, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, वैसे मैं हर बार लिखता हूँ, इस बार चलो इस बार भी लिख देता हूँ, है ना। फोर्स हो गया एफ, कितना दिया 500 न्यूटन दिया है। अब दूरी यहाँ पर कितनी दी गई, दूरी कितनी दी गई, यहाँ पर दी गई है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर है ना, और दूरी को हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम कितने का 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन मीटर क्या होता है, बराबर जूल होता है, इसलिए इस किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, 3 जीरो हो जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो मल्टीप्लाई आ रहा है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 75 क्या हो जाएगा 75, 3 2 5 जीरो होने चाहिए, कितने हो जाएंगे 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 1 2 3, 3 2 5, क्योंकि 15 थी 75 हो जाएगा, और ये जीरो को बढ़ा देंगे। तो हम देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा है, 75 के बाद 5 जीरो होने चाहिए, 75 के बाद 5 जीरो जो मुझे पहले 1 2 3 4 5 सी वाले ऑप्शन में दिख रही, तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, क्या क्या क्षैतिज बल,
5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या कह रहा है, इतने न्यूटन का एक क्षैतिज बल है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बल लग रहा है, और जो कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु है, वस्तु का क्या दिया गया, मास भी दिया गया। तो बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य हमें निकालना है। तो इसकी भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य मतलब फोर्स न्यूटन में दिया गया, ऑलरेडी मास दिया गया, उससे कोई मतलब न रखें। यदि बल दिया गया यहाँ पर तो W हो जाएगा, यहाँ पर mgh की बात हो रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्या क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा तो 10 रख देंगे हम, न्यूटन हो जाएगा तो 10 रख देंगे जो ऑलरेडी दिया गया। h क्या दिया गया, 2 मीटर दिया गया, इसलिए हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हमारी क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगा। अब 20 जूल वाला जो ऑप्शन होगा उसको मैं टिक कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसकी भी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। याद रखें, यदि जो भी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ यदि आपको समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं जनरल साइंस है या और भी सब्जेक्ट हैं, RRB जे की आप तैयारी कर रहे हैं वो कंप्लीट करूँ मैं, तो आपको बस करना क्या है, ये जो हमारा चैनल है मैथ्स एंड मी क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इससे होगा क्या, जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपके पास पहुंच जाएगी। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो गायब हो जाएगा, तो ये चैनल भी गायब हो जाएगा, दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, जब बल की दिशा में कितना 100 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मली ये वर्ड क्या दिया गया, बहुत सारे कैलकुलेशन हम लोग कर चुके। फोर्स दिया गया, डिस्टेंस दी गई, तो मल्टीप्लाई कर देते। फोर्स कितना दिया गया, 10 दिया गया, डिस्टेंस भी कितनी दी गई, 10 दी गई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा और ये जूल हो जाएगा। जूल हो जाएगा मतलब सी वाला ऑप्शन जूल में दिया गया, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, 50 न्यूटन मतलब फोर्स दिया गया, एक बल एक वस्तु को इतने मीटर तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब सेम ही क्वेश्चन है जो पिछला मैंने किया था, लेकिन फिर से दिया गया तो कर लेते हैं। वर्क हो गया, फोर्स हो गया इंटू डिस्टेंस हो गई। क्या हो गया, फोर्स कितना दिया गया, 50 दिया गया, डिस्टेंस कितनी गई, 10 दी गई, इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा। मतलब हमारा 500 जूल कौन सा है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर, किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह गतिशील नहीं होती है, तो इसका कहा जा सकता, क्या नहीं होती, देखो याद रखें, गतिशील नहीं होती है, गतिशील नहीं होती है, उसमें कोई भी गति नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ऐसा होता है कोई भी वस्तु गतिशील नहीं होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वर्क डन हमारा कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। याद रखें, मैं स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ, मतलब यहाँ पर क्या होगा, गतिशील नहीं होता, मतलब डी इक्वल यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन 0 है। डी मतलब विस्थापन, क्या है, विस्थापन कैसा है, यहाँ पर 0 है, इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि वस्तु का विस्थापन 0 है, क्या कह रहा है, वस्तु का विस्थापन 0 तब बल द्वारा किया गया कार्य। विस्थापन 0, अब इसको मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले ही मैं समझा चुका हूं कि विस्थापन 0 मतलब हमारा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं, वर्क का एक गुण नहीं है इसमें से। तो याद रखें, वर्क क्या है, याद रखें, कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। कौन सी है, अदिश राशि है। याद रखें कैसी है, अदिश राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि का जो मतलब होता है क्या होता है कि सिर्फ क्या होता है, अदिश राशि वह राशियां होती हैं जिनमें क्या होता है, परिणाम होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है ना, परिमाण होता है, लेकिन क्या होती है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। याद रखिए क्या होती है, दिशा नहीं होती है। तो यहां पर क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड, क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। क्या होती है, डायरेक्शन नहीं होती है।
तो डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब y कौन सी होती है, अदिश राशि होती है। तो यहां लिखा कार्य की दिशा होती है, नहीं पूछा गुण नहीं है, तो कार्य की दिशा होती है कि कार्य में नहीं होती, मतलब ए वाला ही ऑप्शन पढ़ते ही अब आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कार्य किए जाने वाली वस्तु पर बल द्वारा लगाया जाएगा, आवश्यक सही हो सकता है। कार्य का केवल परिणाम होता है, सही है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक, ये भी सही है, लेकिन ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा जैसे मैंने समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एक बस कितना 4000 न्यूटन के स्तर बल से चलती है। एक बस कितने 4000 न्यूटन के स्तर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य कितना, इतना है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो दूरी निकालना है तो हम जानते हैं वर्क डन इक्वल क्या होता है, फोर्स हो गया, बल मतलब इनटू दूरी हो गई। हमें निकालना क्या, दूरी निकालना, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा, वर्क ऊपर पहुंच जाएगा, एफ इसके साथ मल्टीप्लाई है नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्क कितना किया जाता है 1 2 3 2000 और यहाँ पर बल कितना लग रहा है 4000। 3 0 कट गई और यहाँ पर 2 से 4 कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5, क्या हो जाएगी, दूरी है तो मीटर हो जाएगी। तो डी वाला ऑप्शन 0.5 मीटर हमारा राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है। 50 न्यूटन के बल से एक मॉल क्या कर रहा है, ट्रॉली खींच रहा है, जिसे ट्रॉली को 30 मीटर तक विस्थापित करता है। तो किया गया कार्य सिंपल सा वही क्वेश्चन आ गया, वर्क डन इक्वल क्या होगा, एफ इंटू दूरी हो गई, फोर्स इंटू दूरी, बल इंटू दूरी, कितना हो गया 50 हो गया फोर्स, दूरी कितनी है 30 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। 5 या 15 2 जीरो हो जाएंगी और ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो जूल हमारा कहाँ है यहाँ पर 1500, ए वाला ऑप्शन में जूल है। देखिए इस पर कंफ्यूज ना हो, है ना, ए वाला हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि जूल की बात कर रहा है। क्योंकि ऐसे ही कई बार जल्दी में टिक हो जाता है, 1500 दो बार लिखा है, लेकिन हम डब्ल्यू वाले पे टिक कर देंगे और जूल वाला भूल जाएंगे। तो जूल वाले पे हमें टिक करना है। तो ये चीज़ें भी हमें याद रखना, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है, नीचे से ऊपर उठा रहा है, सिर पर रख रहा है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। मास दिया है यहाँ पर, मीटर क्या दिया, भूमि पर उठा रहा है, कितना दिया, हाइट दी है और जी इक्वल भी दिया गया। तो हम जानते हैं वर्क डन क्या होगा, स्थितिक ऊर्जा के रूप में स्तर होगा वर्क डन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा। तो क्या होगा, mgh हो जाएगा इसका, mgh मतलब m बोले तो 20 हो जाएगा, g बोले तो 10 हो जाएगा, h बोले तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 मीटर हो जाएगा। बस हमें इसको कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, 200 दूनी 400 हो जाएगा। तो 400 वाला हमें जहाँ पर भी दिखेगा जूल दिखना चाहिए, याद रखें जूल। जैसे अब कंफ्यूज कहाँ, यहाँ पर डब्ल्यू से कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये गलत है, जूल वाला सही है। तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएंगे। कैलकुलेशन एक बार अच्छे से चेक कर लें, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसकी टेंशन न लें। प्रैक्टिस करने की पर्पज से पीडीएफ रहेगी, लास्ट पेज में उसके आंसर रहेंगे। क्वेश्चन में लिखा एक कुली इतने किलोग्राम का सामान को जमीन से इतने ऊपर उठाता है, अपने सर पर रखता है। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी वैल्यू उसने चेंज कर ली है, तो इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। क्या है, W इक्वल mgh हो जाएगा, m मीन्स हो गया 13 किलोग्राम, g मीन्स हो गया यहाँ पर कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 रख देते हैं। h इक्वल 1.5 मीटर दिया है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 13 की जगह 13 रहेगा, 10 की जगह 10 रहेगा, इंटू 1.5 की जगह 1.5 हो जाएगा, बटे में डिवाइड 10 कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसका इसमें हमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 195 जूल आ जाएगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका एकदम से राइट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। तो इस तरह की जो मैं प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ये वर्क पर आधारित या कार्य पर आधारित क्वेश्चन बहुत सारे आपसे बनने लगेंगे। थ्योरी भी हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, इसकी डेफिनेशन भी, सब हर तरह के क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। लगभग थर्ड पार्ट है, तो लगभग 75 क्वेश्चन से अबव हम लोग समझ रहे हैं। लिखा है एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता, 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उठाता नहीं है, पकड़ता है, याद रखें, उसके द्वारा किए गए कार्य। तो जो पकड़ रहा है, याद रखें, मास दिया पकड़ रहा है, मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पकड़ के खड़ा है, 30 सेकंड तक पकड़ के खड़ा है, ना कि उसको लेके चल रहा है कि उठा रहा है, कुछ नहीं बोला, उसने पकड़ के खड़ा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कार्य तभी हो सकता है जब, कार्य तभी हो सकता है जब एनर्जी हो। क्या हो? कार्य तभी हो सकता है जब उसमें एनर्जी हो। एनर्जी के बिना कार्य नहीं हो सकता, तो एनर्जी हो तभी कार्य हो सकता है। तो इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। देखो नहीं है, कार्य का उदाहरण नहीं, किए गए कार्य का, वो भी समझ लो, किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर लड़के का कमरे पे दीवार को धक्का देना, अब धक्का दे रहा है वो किसी दीवार को, दीवार नहीं खिसकेगी, हमें पता है। जब दीवार नहीं खिसकेगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो ये वाला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। और ऑप्शन में क्लियर लिखा है लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, मतलब वर्क डन हो गया। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, फिर क्या लिखा किताब को किसी ऊंचाई पर उठाना, ये सब वर्क डन में आते हैं, लेकिन पहला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा जब प्रयुक्त बल की दिशा, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री पे हो। कितने पे हो? 90 डिग्री पे हो। और 90 डिग्री कंडीशन में बता चुका हूँ W इक्वल क्या होता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा 90 हो जाएगा, और कॉस 90 इक्वल 0 होता, मतलब पूरी वैल्यू 0 हो जाएंगी, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 हो जाएगा, मतलब कोई कार्य नहीं हुआ। तो कोई कार्य नहीं हुआ कौन से ऑप्शन में? बी वाले ऑप्शन में कोई कार्य नहीं हुआ। किस में? बी वाले ऑप्शन में। तो हमारा कोई कार्य नहीं हुआ, मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। किया गया कार्य, याद रखें, किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो इसको भी मैं कैलकुलेशन से बता रहा हूं। W इक्वल क्या होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब जो ऋणात्मक वर्क डन कब होता है? जब F इंटू थीटा इंटू कॉस, और थीटा की जगह कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यदि ये 180 हो रहा है तो कॉस 180 इक्वल क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कॉस 180 -1 होता है, मतलब वर्क डन हमें क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। वर्क डन क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो कब होता है वर्क डन नेगेटिव? जब एंगल हमारा कैसा हो? 180 हो। 180 मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा जरूर है। तो याद कर लें इसको, 180 पर कितना होता है वर्क डन हमारा? नेगेटिव मिलता है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में इतने मीटर तक हटाया जाता है। तो किया गया कार्य, इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। W इक्वल क्या हो जाएगा? F इंटू डी हो जाएगा। F कितना दिया गया? 125 दिया गया, और हमारा कितना? 5 मीटर डिस्टेंस दी गई। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग कितना आना चाहिए? 625 आना चाहिए, और जूल आना चाहिए। याद रखें जूल है ना, जूल को याद रखें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने के लिए उसने दे दिया, ये सब कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। जूल हमारा डी वाले ऑप्शन में है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन ही राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो ये भी हमारा वर्क डन का, जिससे पहले क्वेश्चन समझाया वैसे ही हो जाएगा। F इंटू डी हो जाएगा। तो F 50 दिया गया है, और दूरी हमारी कितनी दी गई? 10 मीटर दी गई। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 500 हमारा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। 500 जूल वाले टिक कर देते हैं, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपसे बन जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी मैंने प्रैक्टिस कर ली है कि आपसे न्यूमेरिकल तो बन ही जाएगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, यदि कोई वस्तु यहाँ से चालू होती है और ऐसी घूम के आती है और आके यहीं पर रुक जाती है, यदि कोई वस्तु यहाँ से चालू होती है, ऐसी घूम के आती है, यहीं पर चालू जाती है, तो यहाँ पर जो विस्थापन होता है क्या होता है? जो विस्थापन होता है वह कैसा होता है? 0 होता है। विस्थापन 0 माना जाता है। तो विस्थापन 0 माना जाता है, इसका मतलब है वर्क डन हमारा कैसा है? शून्य। वर्क डन कैसा है? शून्य। तो शून्य जहां पर लिखा होगा उसको हम टिक कर देंगे। शून्य कहां पर लिखा दिख रहा है मुझे? यहां पर दिख रहा है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्यों को ऋणात्मक माना जाता है। ऋणात्मक कब माना जाता है? क्या होता है? बल की दिशा के लंबवत होता है, संवेग की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, जब बल की विपरीत दिशा में होता है। तो जब बल की विपरीत दिशा में होता है 180 डिग्री कब माना जाता है? जब बल की विपरीत दिशा में होता है। तो ऋणात्मक हो जाए मतलब बल की विपरीत दिशा में होता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद जरूर आए होंगे। वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, उसमें कुछ भी आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है। एक व्यक्ति भूमि से कितने किलोग्राम का? 25 किलोग्राम का सामान उठाता है। उसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, मतलब यहाँ पर नीचे से ऊपर उठा रहा है, मतलब गतिज ऊर्जा की बात हो रही है ना। हाइट की बात होती है तो गतिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है और जी की वैल्यू दी गई है। चलते सॉल्व कर देते हैं। नॉर्मली क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी एच हो जाएगा। एम जी एच की बात हो रही है, एम की वैल्यू रख देते हैं 25 दिया गया, इंटू जी की बात हो रही है 10 दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एच कितना है? 2.5 मीटर है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 25 लिख देंगे, इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 25 करके हम क्या कर देंगे? यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से 10 कट जाएगा, 25 मतलब उसका स्क्वायर कर लें। ये जितना भी होता है आप सबको पता होगा। तो 25 इंटू 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? ये होता है हमारा 625 है ना। तो 625 हो जाएगा। जूल देख लें, जूल लिखा है, हाँ जूल लिखा है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य, गुरुत्व बल के कारण किया गया, गुरुत्व बल के कारण जब भी कार्य की बात होती है तो ये समझ लें वहां पर गुरुत्व बल हमेशा अपोजिट कार्य करता है। गुरुत्व बल हमेशा अपोजिट कार्य करता है। जाया तक किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला जाता है गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य, तो हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में गुरुत्व बल कार्य करता है। तो वहां पर नेगेटिव वैल्यू लेना है। कैसे नेगेटिव का मतलब है? W इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस एम जी एच, ऐसा हमें लिखना है। तो माइनस साथ में रहेगा। एम कितना दिया गया? यहाँ पर 5 दिया गया, 5 दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जी कितना दिया गया? 10 दिया गया है। एच कितना दिया गया? 4 दिया गया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का 10 में माइनस 200 हो जाएगा और जूल हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में एक जूल ए भी दिया जूल, तो यहाँ पर ये वाला नेगेटिव है, ये वाला गलती से जो भी है यहाँ माइनस, ऑप्शन में माइनस लगाना भूल गया मैं, तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या होगा? माइनस 200 जूल होगा। याद रखें इस चीज़ को कि किसके द्वारा? गुरुत्व बल के द्वारा जब बात की जाती है गुरुत्व बल हमेशा अपोजिट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 5 किलोग्राम की एक वस्तु को इतने इतने मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य, अब कितना कार्य की बात कर रहा है तो इसको बड़े आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं, ये मीटर दिया गया, किलोग्राम दिया गया, तो 9.8 दिया गया, तो इसको ही यूज करना याद रखें। 10 दिया जाता है, कई बार 9.8 दिया जाता है, तो क्वेश्चन में दिया गया तो हम उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ W इक्वल क्या हो जाएगा? एम जी एच हो जाएगा। एम कितना है? 5 है, जी कितना है? 9.8 है, एच कितना है? 2 है। इसको कैलकुलेट करना, 5 इंटू 98 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। अब 5 बार कट जाएगा, 5 से 1 कट जाएगा, मतलब 98 जूल बचा। 98 जूल बचा, तो कहाँ पर ऑप्शन? डी वाले ऑप्शन है, तो राइट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा एक व्यक्ति, सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे, थोड़ा सा अंतर है, चलो कैलकुलेट कर देते। पढ़ते भी नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना भी की जरूरत नहीं है, सीधा जल्दी जल्दी करें। कैसे करेंगे? एम की जगह हम कितना रख देंगे? 20 रख देंगे, और जी की जगह कितना रख देंगे? 10 रख देंगे, और एच की जगह 2 रख देंगे। इसको हमें कैलकुलेट करना, कितना हो जाएगा? 20 20 20 400 हो जाएगा ना। ऐसे हमें कैलकुलेशन जल्दी जल्दी बनने चाहिए, तब आंसर होते हैं। अब इतनी सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, इसलिए थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, याद रखें। क्या कह रहा है? एक 1 किलोग्राम की वस्तु 300 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य मान लीजिए कल, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो ये नेगेटिव हो जाएगा।
क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एम जी एच हो जाएगा। तो माइनस एम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और जी कितना 10 हो गया इंटू एच कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे माइनस 300 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में कई जगह माइनस नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा बोला गया गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, तो निगेटिव भी होगा, याद रखें, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है नेगेटिव, है ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चाहे नेगेटिव दिया हो पॉजिटिव दिया हो, हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है 300 जूल। तो यहाँ पर भी अगर दो ऑप्शन होते माइनस 300 जूल होता है, एक पॉजिटिव 300 जूल होता है, तो हम भाई उसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा ही ऑप्शन दिया रहता है और हमने माइनस कैलकुलेट कर दिया, तो उसमें घबराया नहीं, जो यहाँ पर दिख रहा है उस पर टिक कराएं, 300 एक ही है, तो मतलब यही राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम जैसा मैं हर बार बोलता हूँ फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ। थैंक यू।